प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के अध्याय 8 की कथा और अंत में आप सुनेंगे शिव चालीसा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज तारीख है 9 फरवरी और वार है सोमवार और आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रहेगी कल सुबह यानी कि 10 फरवरी की सुबह 7:27 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी नवमी तिथि। और देखिए, आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:17 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 10:03 से लेकर 11:51 तक। और देखिए, आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:15। और चलिए अब सुनाते हैं आपको फागुन मास महात्म्य में आगे की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित सभी मुनियों ने यानी कि शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से आगे कहा कि समस्त धर्म ज्ञानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान हेतु हे महाराज, सभी धर्म से रहित भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य दुष्कर्म में परिवर्त होकर सभी धर्म का त्याग कर देंगे। उनकी आयु बहुत कम हो जाएगी, उनकी प्राण शक्ति, बाल पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब कुछ क्षीण हो जाएगा। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाएगा। ऐसे शूद्र मनुष्यों का थोड़े ही प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकेगा, इस बारे में भी हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि हे महाभाहो, आप सभी को साधुवाद है। आप सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण आपके मन का मैल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग बड़ा ही दुर्लभ है। वह देहाभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति भी प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग सबसे दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की आंतरिक बंधन आदि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मनुष्यों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हे शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के सामने सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तब श्री महादेव जी ने कहा था कि हे षडारण, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र है। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं तो कोई मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, शिप्रा, पुण्यमयी, गौतमी, कौशिकी, चंद्रभागा, सरयू, शतद्रु, पयस्विनी, गंडकी, सिंधु, सरस्वती, ये सब पवित्र नदियाँ हैं और बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्या, द्वारिका, काशी और मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुष्कर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वरह क्षेत्र और बद्रीनाथ नामक महापुण्यमय क्षेत्र है, जो सभी मनोरथों के साधक हैं और ये सभी उत्तम तीर्थ माने गए हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर के प्रति आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा लेते हैं। द्वारिका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। हे कार्तिकेय, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। असी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानव्यापी, विष्णु पादों तक और पंचनद कुंड अर्थात पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य
पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। और उसके बाद महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि यह जो पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है, किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे कार्तिकेय, तपस्या उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके खुद भी विष्णु लोक को जाता है। अवंतपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य शिप्रा नदी के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगाई और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर भगवान शिव का दर्शन करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। और हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में ही अत्यंत दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से ही महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होता है। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल में बहुत सारे तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं हुआ। समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। तब स्कंद भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ? किन लोगों ने इसका सेवन यानी कि इसका दर्शन किया है और इस क्षेत्र के अधिपति कौन है? यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि हे कार्तिकेय, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। अब जैसे वेद भगवान के शरीर है उसी प्रकार ये भी है और इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का दर्शन किया है, सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है उसे अनंत गुनी मेरी बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थ में अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति उसके हाथ में ही आ जाती है। जहाँ साक्षात भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तुरंत ही भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी सभी कलाओं में स्थित रहता हूँ। पूर्व काल में नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक है। वहीं पर भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर बड़े विनीत भाव से पूछा कि आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है, आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए और आर्द्र हृदय और दयालु है। आप लोगों को यहाँ उपस्थित हुआ देखकर मैं आपसे पूछता हूँ कि सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पाप से, अर्थात जो वस्तुएं खाने योग्य नहीं है उन्हें भी खाने से जो पाप लगता है उससे मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सभी मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विद्यमान है, जो कि सभी पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब
अग्निदेव उत्तर दिशा की ओर मुंह करके गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की कि जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति सबके गुरु एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी है और शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं और सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिभुज रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से बड़ी मधुर वाणी में बोले, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ और तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव बोले कि हे प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह सब आपको पता ही है, फिर भी कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन भी करता हूँ। हे प्रभु, मुझे तो सर्वभक्षी होना पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे होगा यह सोचकर मुझे अत्यंत ही भय हो रहा है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से ही किसी भी प्राणी का कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता। मेरी कृपा से तुम भी कभी पाप का संपर्क नहीं करोगे। तब से लेकर सभी दोषों से रहित अग्निदेव यहाँ पर अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातः काल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है वह निश्चय अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। तो बोलिए हर हर महादेव। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ और चलिए सुनाते हैं आपको शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गावी, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। की नहीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन्य
निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति कह विधि करे तुम्हारी, शमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद दही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी मत भूलिएगा। तो जपते रहिए हर हर महादेव।